आपने शिया और सुन्नी के बारे में तो जरूर सुना होगा और अक्सर ये सवाल भी आता होगा कि क्या ये दो अलग-अलग धर्म हैं? कई लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में सच है? चलिए आज इसी सदियों पुरानी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम साथ मिलकर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। हम पैगंबर मोहम्मद के समय से लेकर करबला के मैदान तक का सफर तय करेंगे। देखिए, हमारा मकसद यहाँ कोई फैसला सुनाना नहीं है, किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है। बस ये समझना है कि आखिर ये दो रास्ते बने कैसे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 632 ईस्वी। मदीना शहर में एक गहरी खामोशी थी। इस्लाम के पैगंबर इस दुनिया से जा चुके थे और अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गए थे जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। और वो सवाल था कि अब इस नई कौम को, इस नई उम्मत को कौन संभालेगा, कौन उनकी रहनुमाई करेगा, पैगंबर की विरासत को अब आगे कौन बढ़ाएगा। और बस इसी सवाल के जवाब में दो अलग-अलग रास्ते बन गए। एक तरफ सुन्नी समुदाय की सोच थी, जिनका मानना था कि पैगंबर ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, इसलिए समुदाय को मिलकर सलाह मशवरे से अपना नेता चुनना चाहिए, और उन्होंने हजरत अबू बकर को अपना पहला खलीफा चुना। वहीं दूसरी तरफ शिया समुदाय का मानना था कि पैगंबर ने अपने परिवार के सदस्य यानी अहले बैत से हजरत अली को अपना जानशीन तय कर दिया था। सुन्नी परंपरा में इन पहले 4 खलीफाओं को खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, मतलब वो शासक जो सही रास्ते पर चले। तो हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान और चौथे नंबर पर हजरत अली खलीफा बने। ये वो दौर था जब इस्लाम का परचम दूर दूर तक फैला। लेकिन देखिए, नेतृत्व का ये सवाल अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ था। अब हम इतिहास की एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जिसने सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के दिलों पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी। पैगंबर के जाने के कोई 50 साल बाद यानी 680 ईस्वी तक हालात बहुत बदल चुके थे। इस्लामी हुकूमत अब एक सल्तनत का रूप ले चुकी थी, जहां उसूलों पर सियासत हावी होने लगी थी, और इसी सियासत का नतीजा था करबला का मैदान। उस वक्त के शासक यजीद की हुकूमत को पैगंबर के नवासे इमाम हुसैन ने मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो किसी भी कीमत पर जुल्म और अन्याय के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये उसूलों की जंग बन चुकी थी। इराक के करबला के उस तपते रेगिस्तान में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को घेर लिया गया, जिनमें छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी थीं। उन पर फरात नदी का पानी तक बंद कर दिया गया और 3 दिन की भूख प्यास के बाद उन सभी को बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया गया। और यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इमाम हुसैन की इस महान कुर्बानी का सम्मान शिया और सुन्नी दोनों ही करते हैं। शियाओं के लिए ये उनकी आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, तो वहीं सुन्नी भी उन्हें हक और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले एक बहादुर शहीद की तरह ही देखते और याद करते हैं। तो सवाल ये है कि 1400 साल पुरानी इन बातों का आज की दुनिया से क्या लेना देना है? क्या आज के शिया और सुन्नी बस उसी इतिहास में जी रहे हैं, या उनमें कुछ ऐसा भी है जो उन्हें जोड़ता है? शायद ये जानकर कई लोगों को हैरानी हो, लेकिन नेतृत्व के सवाल पर इतने बड़े मतभेद के बावजूद इस्लाम की जो जड़ें हैं, जो बुनियाद है, वो दोनों के लिए बिल्कुल एक है। एक अल्लाह पर ईमान, एक कुरान, नमाज, रोज़ा, हज, ये वो मजबूत स्तंभ हैं जो दोनों को एक ही धागे में पिरोते हैं। तो फिर असल में फ़र्क है कहाँ? देखिए, जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो लीडरशिप के कॉन्सेप्ट में है। सुन्नी मानते हैं कि खलीफा को समुदाय चुनता है, जबकि शिया मानते हैं कि इमाम पैगंबर के परिवार से ही होते हैं और उन्हें ईश्वर चुनता है। इसके अलावा कुछ धार्मिक रीति रिवाजों और कानूनों में भी थोड़े बहुत अंतर देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली है, वो ये है कि बुनियादी ईमान एक ही है। दोनों एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही कुरान को पढ़ते हैं और एक ही पैगंबर को फॉलो करते हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे इतिहास से हमें क्या सीखना चाहिए? क्योंकि देखिए, इतिहास सिर्फ गुजरे ज़माने की कहानियाँ नहीं होता। ये एक आईने की तरह है, जिसमें हम अपना आज और अपना आने वाला कल दोनों देख सकते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम इस इतिहास को नफ़रत और दुश्मनी की नज़र से देखें। अगर ऐसा करेंगे तो हमें सिर्फ लड़ाइयाँ और मतभेद ही नज़र आएंगे। नतीजा, हमारे बीच फासले और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है,
समझ का रास्ता। अगर हम एक दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करें, उसका सम्मान करें, तो हमें अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाज़, उसूलों के लिए दी गई कुर्बानी और एक साझा विरासत दिखाई देगी। और ये नज़रिया हमें जोड़ेगा। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि 1400 साल पहले कौन सही था और कौन गलत। फैसला सुनाना हमारा काम नहीं है। असली सवाल तो ये है कि हम आज इस इतिहास से क्या सबक ले रहे हैं। क्या हम नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं या फिर समझ के पुल बना रहे हैं? फैसला हमारा है।